हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से एसोसिएटेड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हुआ और आपसे इसकी फुल फॉर्म से लेकर कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और कौन कौन सी हाइड्रोजन होती है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपके कंटेंट का लॉस बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले एक फैक्चुअल बात जो कि एक स्टेटमेंट के रूप में करंट अफेयर्स के तरीके आपको कई जगह दिख जाएगी। आपको ये बस कॉर्पस पता होना चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कितना जो अमाउंट है वो डेडिकेट करा है। 19,744 करोड़। ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट नोट कर लेंगे तो ऑप्शन में आपको बस पहचानना होगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शुरू करते हैं बेसिक से। जो हाइड्रोजन है, मिनिस्ट्री की बात भी अभी हम करेंगे। जो हाइड्रोजन है आप जानते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट है। 1H1 से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन भी तीन तरीके का होता है। 1H1 जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 जिसे हम ट्रीटियम बोलते हैं। इसमें जो ड्यूटेरियम है, ये इससे जो पानी बनता है उसे हम हैवी वाटर बोलते हैं। इसे हम H, इसे हम D और इसे हम T से भी डिनोट करते हैं। और हैवी वाटर का इस्तेमाल आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में करा जाता है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जो हाइड्रोजन है, जिसे हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, जैसे H2O के अंदर है, CH4 के अंदर है, जहां पर भी आप H लिखा देखते हैं वो यही वाला H होता है, 1H1 वाला, दैट इज प्रोटियम। प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन जो पाया जाता है। अगर आपने 100 बार हाइड्रोजन कहीं पढ़ा है तो उसमें 99 बार जो हाइड्रोजन आपने पढ़ा है वो प्रोटियम है। इट इज दैट कॉमन, ठीक है? तो ध्यान रखना, प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन टू एग्जिस्ट। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अ स्टार है। ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे तो पेपर के लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत बार एसएससी इससे एसोसिएटेड सवाल पूछ चुका है। अभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम तो हमने सुना है। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए, हाइड्रोजन बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है पानी से बनाना। आप जानते हैं एक रिएक्शन होती है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस के तहत क्या होता है कि हम पानी को तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये तो है सिंपल सी बात, लेकिन एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता जीवन, ना ही ये रिएक्शंस इतनी सिंपल होती है। एक्चुअली पानी को के अंदर जब आप करंट पास करते हैं तो वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके हाइड्रोजन को बनाने में एनर्जी लगती है। अगर इसी एनर्जी के सोर्स को, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तभी वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को मैं रिन्यूएबल एनर्जी से किस तरीके क्रिएट करूं, यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से करूं, तो जो हाइड्रोजन बनेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। यानी इससे फायदा ये होगा, जो CO2 बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, या कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते हैं, कार्बन कंटेंट बढ़ता है, वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। यानी इस तरीके हाइड्रोजन बनाना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। थोड़ा सा आई होप आप बात समझ पाए होंगे। तीन तरीके के हाइड्रोजन है। एक है ग्रे हाइड्रोजन, एक है ब्लू हाइड्रोजन, और एक है ग्रीन हाइड्रोजन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया कि पानी के अंदर मैं करंट पास करूंगा और उससे जो है हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। वो जो करंट है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं पानी को तोड़ता हूँ हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये जो हाइड्रोजन बनी है ये ग्रीन हाइड्रोजन है। अगर मैं नेचुरल गैस से किसी तरीके यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मैं छोड़ देता हूँ, तो इस हाइड्रोजन को मैं ग्रे हाइड्रोजन कहता हूँ। आई रिपीट, अगर नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बना रहा हूँ और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसे मैंने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है, तो वो ग्रे हाइड्रोजन है। सेम प्रोसेस है यही नेचुरल गैस से
यही हाइड्रोजन बन रहा है। बट अगर मैंने CO2 को एस्केप नहीं करने दिया, मैंने इसे अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया, यानी मैंने इसे बाहर नहीं जाने दिया, मैंने इसे स्टोर कर लिया, तो ये वाली जो हाइड्रोजन हो गई ये ब्लू हाइड्रोजन हो गई। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट इसी तरीके के सवाल एसएससी पूछता है, तो आपको थोड़ा सा मैं अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो ग्रे या ब्लू में से कोई होगा। अगर एटमॉस्फेयर में गई तो ग्रे। अगर आपने उसे कैद कर लिया अंडरग्राउंड स्टोरेज में तो ब्लू। अगर आपने पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से, तो जो हाइड्रोजन बनेगी वो होगी ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप आप बात समझ चुके हैं। जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको मिनिस्ट्री की और बता देता हूँ। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आई होप आपको ये बढ़िया सा छोटा सा टॉपिक सीखने में मज़ा आया होगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा और बहुत सारा कंटेंट मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे भी कवर कराता रहता हूँ। आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, PMYT डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप SSC कैटेगरी का कोई प्लान ले सकते हैं, अनअकैडमी स्टोर से बाय कर सकते हैं। पूरे अनअकैडमी पे हर एक कैटेगरी में आपको इस कोड को लगाने पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।